ध्रुव राठी नाम तो बड़ा फेमस हुआ भाई साहब। बंदे ने 5 दिन के अंदर 15 मिलियन व्यूज ले आया, यानी कि पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पे भाई साहब। चारों तरफ हर कोई ये सोच रहा है चली गई बीजेपी पार्टी की, तो वाट लगा दिया ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने वो कर दिखाया, ध्रुव राठी ने ये कर दिखाया, ऐसा वैसा क्या कर दिखाया। मोदी के सामने तिनके के समान हो ध्रुव राठी जी, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत मास्टरमाइंड व्यक्ति है मोदी। अगर तुम में दम है ध्रुव राठी ना, तो बना के दिखाओ सरकार, मुख्यमंत्री बन जाओ यार। कहीं के मुख्यमंत्री बात छोड़ दो, तुम यार कहीं के सांसद बन जाओ किसी जिले का, तो मैं मान जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं। अब जितने लोग हेटर होंगे मेरे ना, क्योंकि मैं बीजेपी की यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट रखने वाला हूँ और कांग्रेस की भी कुछ चूतिया काटने वाला हूँ, तो ध्यान समझना। यहाँ पे आज बड़ी गजब की इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ध्रुव राठी जी से ज्यादा व्यूज इस पे अगर आ गए तो मजे आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ और बहुत अच्छे मूड से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है बस वैसे शुरू कर दिया। और ध्रुव राठी जी, आपकी वीडियो स्क्रिप्टेड होती है, मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। एक एक बात दिल से निकलेगी, 100% सही निकलेगी, कोशिश यही करूंगा। सबसे पहली चीज ध्रुव राठी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सच बता रहा हूं, आपकी वीडियो देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। लेकिन जब ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो मैं 3-4 दिन तो शौक रहा, लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। ये आपकी वीडियो कितना बेहतरीन रिस्पांस निकालेगी सोशल मीडिया पे, ये भी मैं देख रहा था। मेरे पास भी कई मेरे फ्रेंड्स लोगों ने लिंक भेजा, क्योंकि लोग कहते हैं ना बहुत मोदी मोदी करते हो, देखो ऐसा लोग बोलते थे। तो मैं अब आपको बताऊं, ध्रुव राठी जी आप एक चीज बताओ, मैं वोट किसको दूं? क्योंकि चुनाव इस समय सामने है मेरे, सच बता रहा हूं। इसी 24 में चुनाव है, जल्दी होगा, तो मेरे सामने मैं वोट किसको दूं? कांग्रेस को दे दूं, उसी कांग्रेस को जिसके समय में जब देश, भाई आपने देखा था ना, जब देश आजाद हुआ या देश का बंटवारा हुआ, जो भी कुछ हुआ होगा उस समय, आज के तकरीबन 50, 60, 70 साल पहले, तो पहली सरकार जो बनी थी कांग्रेस की बनी थी। और उस समय डॉलर और रुपया दोनों का वैल्यू सेम था, ठीक है। और आज क्या हो गया? कांग्रेस तो इतना दिन सरकार चलाई ना, फिर रुपया सोचना इतना पीछे कैसे रह गया? भाई सोचना चाहिए, रुपया इतना पीछे कैसे? भाई रुपये की वैल्यू डॉलर से इतना नीचे आ गई कि कोई कही नहीं सकता। अभी मत कहना कि अगर आज मोदी होते तो सब लोग यही लथेड़ते, मोदी की देन है भाई साहब, इसीलिए रिला गया। अब बताओ कांग्रेस काहे हाथ बैठी थी? क्या क्या कोई दिक्कत था क्या? काहे नहीं देश को बहुत आगे ले गई, तरक्की हो। मैं सच बता रहा हूँ, छाती ठोक के उस समय अगर कांग्रेस सरकार ना बनाई होती अपना ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ना बने होते, कोई और बना होता, तो आज इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता। अमेरिका से बहुत आगे होता इंडिया, सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने लूट लिया। कोई बात नहीं, सरकार बनी, कांग्रेस की बनी। और कांग्रेस, जब पूरा देश भूखमरी के पीछे परेशान था ना, आर्थिक मंदी चल रही थी ना अपने इंडिया में, उस समय अपने राहुल गांधी जी ना फ्लाइट, ट्रेन, जेट, पर्सनल जेट में केक काट रहे थे। अब आज आपको लग रहा है मोदी महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, मोदी ऐसा है, पूरा पैसा लुटा दे रहा है। तब क्या हो रहा था? दान दे रहे थे क्या? तब नहीं लुटा रही थी कांग्रेस? कांग्रेस की पार्टी नहीं देखी हो क्या कभी? तो अब आप बोलोगे तो कौन कह रहा है कांग्रेस को वोट दो, तो किसको दूं? भाई केंद्र में दो ही तो हैं, या तो मोदी या तो भाई योगी मोदी तो ही है, या तो मोदी या तो फिर कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो मुझे नहीं समझा, क्योंकि कांग्रेस को जो करना था, जो देखना था, सबने देख लिया। अब जितने सारे लोग मुझे गाली देना चाहो मोदी के नाम पे, गाली दे सकते हो, क्योंकि मैं पता है मुझे मोदी के हेटर बहुत है इस समय, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है। मैं इस समय मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं कुछ लोग कहेंगे बस वही धर्मों के नाम पे तो मोदी पेल रहे हैं वोटवा। अरे मेरे दोस्त, धर्म ही नहीं, उसने बहुत कुछ कहा है। न्यूज व्यूज नहीं देखते हो क्या ध्यान से? इंडिया के कोई भी प्रधानमंत्री होते थे, जब अदर कंट्री जाते थे, कोई भी सभा होती थी, कोई भी मीटिंग होता था, वहां उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू होती थी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तुलना में? नहीं देखियो क्या पिछले मनमोहन सिंह को? और आज मोदी चले जाए ना भाई साहब, तो वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, चाहे 15 कंट्री से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, किसी को उतना भौकाल नहीं देता जितना मोदी को मिलता है। कहां से? कुछ तो बात होगी इंडिया की यार। अब कुछ ना कुछ घटनाएं तो होती ही रहेंगी हर देश में, ये चीज है। ऐसी चीज नहीं है कि मोदी के ही रहते ये अटैक हुआ, वो धमाका हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये जरूरी थोड़ी है भाई। कांग्रेस के भी शासनकाल में बहुत सैनिक मारे गए थे, बहुत कुछ हुआ था। मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद एक आर्मी जवान के मुंह से सुना ये चीज, ऐसा नहीं कि बता रहा हूं बस ऐसे हवा हवाई में। आर्मी जवान के मुंह से सुना है, आर्मी जवान ने खुद कहा है कि आज मोदी की वजह से बहुत कुछ बदल गया हमारी सेना में, आर्मी में। सच बता रहा हूं दोस्त। और हंसी और खुशी से उस व्यक्ति ने बोला था, आर्मी के जवान थे। आपको पता होगा इस समय कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे गांव में तो 1-2 जवान मिल ही जाएंगे आर्मी के।
ना। तो उस जवान ने जब ये बात कहा ना, बड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि जब अपने जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं रात दिन जो खड़े हैं वहां पे, अगर उनके मुंह से हम बड़ाई सुने, क्योंकि वो मोह माया तो त्याग के वही से बेचारे गए हैं, और वो जब बीजेपी की बड़ाई करें और ऐसे कहीं गुपचुप में स्क्रीन पे नहीं, तब सोचो कितना अच्छा लगता होगा। तो वही चीज बता रहा हूँ। तो ध्रुव राठी जी, आपके अंदर बहुत जबरदस्त टैलेंट है, मैं स्वीकार करता हूँ। आपके जितना टैलेंटेड व्यक्ति शायद इंडिया में कोई होगा। मैं मानता हूँ अगर आप एक बार आईएएस में बैठे होते तो आज सच में आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते किसी जिले के। लेकिन फिलहाल वहाँ से तो अच्छा पैसा आप कमाते हो। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपके पास एजुकेशन भी बहुत टॉप लेवल पे है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ यही नहीं समझ में आता, हमेशा यार आप गोदी मीडिया, इतने शिक्षित व्यक्ति हो आप ध्रुव राठी जी ना, आपके जुबान से जब ये गोदी मीडिया शब्द निकलता है ना, तो थोड़ा ऐसा फील होता है यार, किस पागल का वीडियो देख रहे हैं। अरे यार एक लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे मेरे पास तो बहुत एजुकेशन नहीं है, मेरे मुंह से अगर गोदी मीडिया निकल जाए तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं भैया, शिक्षित व्यक्ति है। लेकिन आप इतना एजुकेटेड हो, उसके बाद गोदी मीडिया, ये मीडिया बिक गई, ऐसा हो गया वैसा, ये गांव वाली जो औरतें झगड़ा करती है बैठ के तू मैं, वो वाला शब्द आप निकालते यार, कोई पॉइंट रखो। अब आपकी जो एडिटिंग की चीज होती है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, सबूतों के साथ रखते हो, बड़ा मजा आता है देखने में। लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली मोदी को लथाड़ दो। भाई साहब मैं मानता हूं, चलो एक बार ध्रुव राठी जी आपकी बात मैंने मान ली कि मोदी बेकार है यार, इनको वोट देना बेकार है। किसको दें वोट, किसको दो? कांग्रेस को दें, जो जगह जगह पे जो सरकारी जमीनें हों वहां पे मंदिर ना बनवाए और मस्जिद बनवाए। सपा को वोट दूं कि इसे मुफ्त में सिर्फ मंदिर ना बने, सिर्फ मस्जिद बन जाए, इसी को तो। भाई साहब इतने दिन से राम मंदिर का मामला चल रहा था, मैं मान रहा हूं बहुत बड़ा विकास नहीं हो गया मंदिर बनने से, मान रहा हूं क्यों कोई वो झंडा नहीं गाड़ दिए, मान रहा हूं, आप ही की बात मान रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं अगर वहां मस्जिद ही बन गई होती तब आप खुश होते, हाँ मस्जिद बन गया, अरे वाह भाई, मंदिर बना तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन मस्जिद बना होता बड़ा मजा आता है ना। तो ये सब पॉइंट रखने का तो बहुत कुछ पॉइंट मेरे दिल में है, लेकिन अभी सोच बवाल पैदा हो जाएगा। अभी ध्रुव राठी के वीडियो बवाल पैदा किए, मेरी भी वीडियो बवाल पैदा कर देगी, तो इसलिए बहुत पॉइंट्स नहीं रखूंगा। मेन पॉइंट 3-4 रख दिया हूं मैंने। जैसे कि मुझे जवाब चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी तो फिर डॉलर की तरह रुपया भी क्यों नहीं मजबूत हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की इलेक्शंस पूरा सर पे है और केंद्र में 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस तो बेहतर नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस को बेहतर करना था उसने 70 साल में कर लिया और अब समझ में नहीं आता। तो बीजेपी को ना वोट दे के किसको दे वोट भाई, केंद्र में लाने के लिए, क्योंकि मोदी से अच्छा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, मैं सच बता रहा हूं। और लोग कहते हैं देश बेच लेगा, देश बेच, किसको बेचेगा, कौन खरीदेगा? चाइना तो इससे मूड खराब रहता है मोदी जी का, चाइना रसिया बेचेगा लगता है। अरे मेरे दोस्त देखो, हर कोई राज करना चाहता है, राज जानते हो ना, एक राजा जो होता है वो भी राज करना चाहता है। नहीं काहे नहीं कोई राजा किसी प्रजा को बैठा देता है, चलो भैया गद्दी उद्दी संभालो अपना, अब रहो तुम भी चला लो 4 साल। नहीं भाई साहब, उसकी एक वैल्यू होती है, कदर होती है, उस लायक बनना होता है। सिर्फ मोदी के ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं। मोदी जितना माइंडेड अगर कोई है तो बन के दिखा दे प्रधानमंत्री। मोदी ने 0 से स्टार्ट किया है भाई साहब। 20-30-40 साल पहले मोदी ने भी कोई विधायकी सांसदी लड़ी होगी, जीती होगी, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। इससे थोड़ी हवा भाई डायरेक्ट कूद के बैठ गए प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसे थोड़ी हो गया। तो वही कहने का मतलब है, बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब सीधा मेरा यही है कि मैं यहाँ ध्रुव राठी की वीडियो को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ। ध्रुव राठी जी, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बातों को, ये सब चीजें नहीं, मोदी को वोट देना है ठीक है, नहीं दूंगा। किसको दूं वोट? कांग्रेस को, राहुल गांधी को दे दूं वोट? अरे राहुल चौपट हो जाएगा, जैसा माँ कसम सही बता रहा है, और चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए भैया हमने तो डिसाइड कर लिया, वोट मोदी को देंगे। बेचेगा देश तो अपने बिकेगा, हमको भी बेचेगा। सोच वैसे का वोट जीने वाले, जी के का झंडा गाड़ दे रहे हैं, का कर ले रहे हैं जी के। अब तुम भी भैया ध्रुव राठी जी के का कर रहे हो? पैदा यहाँ हुए, पले बड़े यहाँ हुए, यहाँ का राशन गल्ला पानी खाए और जाके जर्मनी में अय्यासी करो, यहाँ घूम रहे हो वहां घूम रहे हो, ठीक है। उसके बाद यही देश की बुराई, भाई देश में बुराई है ना। जो बंदा मोदी देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, बुराई कर रहे हो उसका, ऐसे तो टूट जाएंगे नेता होता सब यार, कुछ खत्म हो जाएगा ससुरा यहाँ पे।
तो अब वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रखा है, वीडियो को भले ही बैक करके जूम करके जिस तरीके से देखना चाहो देख सकते हो, कंट्रोवर्सी कितनी फैलानी चाहो फैला सकते हो, और वीडियो को शेयर कर देना जबरदस्त। ध्रुव राठी जी को वीडियो देखनी चाहिए ताकि ध्रुव राठी जी मेरे ऊपर वीडियो बनाए, मैं वायरल हो जाऊँ। भाई वायरल तो मैं भी होना चाहता हूँ, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मिलेंगे जल्दी किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।